रोजगार तो अभी देखिए बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है, कोई खास नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हासिल करें। 100 रुपया मजदूरी करता है और 120 रुपया केजी दाल खा रहा है, 50 रुपया केजी चावल खा रहा है। सरकार बदलना चाहिए, एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए। बांग्लादेश आ गए, हम पीछे क्यों गए, इस पर विचार होनी चाहिए। इस महंगाई और बेरोजगारी के चलते पूरा हमको लगता है कि हिंदुस्तान में दूसरे तरह का माहौल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं जमालदीपुर में हूं। जमालदीपुर बीपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। यहां की लोकसभा भागलपुर है। दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को भागलपुर लोकसभा में भी मतदान होना है। ऐसे में मैं जमालदीपुर में हूं। मछली बाजार है, आप देख सकते हैं मेरे आसपास तरह तरह की मछलियां आपको नजर आ रही होंगी। जमालदीपुर की अगर बात कर लें तो यह इलाका दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। मेरे बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो कुछ दूरी पर गंगा नदी गुजरती है, वहीं मेरे दाहिनी ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी गुजरती है। ये दोनों ही नदियां बिहार के लिहाज से और देश के लिहाज से काफी बड़ी नदी मानी जाती है। तो काफी समृद्ध इलाका है। मिट्टी की बात कर लें काफी उपजाऊ है। फल, सब्जी, लकड़ी, अनाज, हर प्रकार की खेती तो होती ही है। साथ ही अलग अलग तरह की मछलियां भी इस इलाके में पाई जाती हैं, क्योंकि दो समृद्ध नदियां इस इलाके से गुजरती हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो दिखाते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? हीरो सिंह। कि कौन मछली है? वो कबा है सर, लाइलन टिका। अच्छा, ये सब क्या है यहाँ तालाब में खेती होता है? हाँ, तालाब का है सर। सब तालाब का है। और ये बड़ा वाला मछली कौन है? रोहू है जी, रेहू है। ये बड़ा बहुत बड़ा साइज देख रहे हैं। हाँ, बड़ा साइज है सर। क्या हाइब्रिड है कि लोकल है? लोकल यहाँ का देसला है। हाँ, देसी लोकल। कितना वजन होगा इस रोहू का? 7 किलो है सर। तो काफी बड़ी मछली है। और ये डेली यहाँ पे ताजा आता है मछली? जी जी सर, जल्दी तो जाता है। रोहू का क्या भाव चल रहा है अभी? 300 रुपया। और ये आपका ये जो है 170 रुपया। 170 का कभी। आप देख सकते हैं कि एकदम जिंदा मछलियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। जो भी मछली है बिल्कुल जिंदा है और ताजी मछलियां यहाँ पर मिलेंगी। एक महानगरों में ये लोगों को शिकायत होती है कि मछलियां ताजी नहीं मिलती, लेकिन जब आप ग्रामीण इलाके में आएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ताजी मछलियां मिलेंगी। खासकर इस जगह की बात करें तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर तरह तरह की और ताजी मछलियां मिलती हैं। लेकिन क्योंकि वक्त चुनाव का है, अब मछलियों से ध्यान हटाते हैं और चुनाव पर आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार देश का मुद्दा क्या है चुनाव का। आखिर जब देश 26 तारीख को भागलपुर के लोग वोटिंग करेंगे तो उनके जेहन में, उनके दिमाग में बात क्या होगी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। क्या करते हैं अभिषेक जी? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? ITI कर लिए हैं, पार्ट 1 में भी एडमिशन। अच्छा, ITI किए हैं पार्ट 1 में। तो ITI के बाद जॉब वगैरह का कोशिश की है? अभी अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी अप्लाई कर रहे हैं। क्या है रोजगार वगैरह का स्थिति क्या है ITI के बाद? रोजगार तो अभी देखिए बहुत दयनीय स्थिति चल रहा है, कोई खास नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हासिल करें। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम हो गया है। वैकेंसीज के लिहाज से जो है कि अभी बहुत कम आ रही है। जैसे रेलवे रिगार्डिंग देखा जाए तो अभी उतना वैकेंसी नहीं दे रही है। आने वाला है, अब देखिए चुनाव के बाद क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कि जो आपके सांसद, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं ना, तो आपके जो सांसद हैं वर्तमान में अजय मंडल, जनता दल यूनाइटेड के, तो कैसा काम किया है अजय मंडल? किया है, अच्छा किया है जी। और मोदी जी का काम कैसा है? ठीक ठाक है। तो गांव के एरिया में आपके क्षेत्र में क्या काम करेगा? मोदी जी का काम करेगा या सांसद का व्यक्तित्व काम करेगा या लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? हम लोग जो है देखिए अगर वोटिंग करते हैं तो ऊपर से ही देख के, केंद्र में जो बैठे हैं मोदी जी, उन्हीं को देख के वोट करते हैं, क्योंकि लोकल में जो है सब। अच्छा, तो मोदी जी का जो काम है, मान लीजिए हमारे यहाँ तो एक प्रणाली है, आप पढ़े लिखे आदमी इसलिए आपसे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो प्रणाली है कि हम और आप मिलके सांसद चुनते हैं और सांसद मिलके प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन अगर हम और आप सांसद नहीं चुन के सीधा प्रधानमंत्री चुनने लगेंगे तो ऐसे में तो सांसद की योग्यता और क्षमता हम लोग देखेंगे नहीं, तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? भी आपका कहना सही है कि अगर हम अपना लीडर सही नहीं चुनेंगे तो फिर हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, वो भी सही है। जाहिर है छोटी बात के लिए तो हम मोदी जी के पास जाएंगे नहीं। हमारा सड़क अगर नहीं बना रहेगा, पुल नहीं बना रहेगा या क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या होगी तो मोदी जी के पास तक तो जा नहीं पाएंगे। ये भी सही है।
तो आपको क्या लगता है पैटर्न सांसद को चुनने का होना चाहिए या प्रधानमंत्री चुनने का होना पैटर्न संसद को चुनने का होना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में जो है क्षेत्र अच्छा विकास हो सके, इस नजरिए से। चाहिए? लेकिन हाल के वर्ष में हम देख रहे हैं क्या कि लोगों को ऊपर देख के वोटिंग का पैटर्न, तो ऐसा क्या मोदी जी का ऐसा क्या काम है जो लोगों तक पहुंचा है, लोगों के जेहन में है? देखिए, मोदी जी का जो एक्शन है वो बहुत अच्छा है, ताकि मतलब हर पब्लिक के पास उसका जो है कि बेनिफिट पहुंच जाता है। यही एक अच्छा चीज लगता है। किसी दलाल या फलनों के थ्रू उसका काम नहीं होता है, डायरेक्ट जो है कि मतलब आदमी तक पहुंच जाता है उसका। अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि लोग कहते हैं क्या कि अभी किसान जो है सड़क पे है, किसान लंबा आंदोलन किया, आपका छात्र जो नौकरी की तैयारी करते थे उनको अग्निवीर योजना में ला दिए, छात्र भी सड़क पे आ गया, रेलवे के छात्रों ने इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है उसके लिए आंदोलन किया, छात्र सड़क पे है, किसान सड़क पे है। तो ऐसे में कैसे देश का भला हम मोदी जी का कहाँ काम पहुंच रहा है लोगों तक? लोग तो सड़क पे हैं, देखिए एक बड़ी आबादी है। इस बारे में इतना ज्यादा हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी का कौन सा काम चयन में है? देखिए कुछ अच्छा भी हो रहा है तो कुछ बुरा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अच्छा ही करते हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुराई भी है। लेकिन आप ओवरऑल मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी को देख के काम वोट दिया जा सकता है? चाचा आप बोल रहे थे कुछ, आइए 1 मिनट बोलिए, क्या बोल रहे थे? और जो जीत करके यहाँ से जाता है काम करने के लिए, यहाँ आता नहीं है। 5 वर्ष हो गया, लेकिन 5 वर्ष से लेकिन आया है यहाँ नहीं। जो सांसद है अजय मंडल एक बार भी नहीं आया, आया नहीं, कभी कोई सुध लेने नहीं किया। अच्छा, तो आप लोग जो वोट दीजिएगा इस बार तो क्या सोच के दीजिएगा कि जब आपके बीच में सांसद आया नहीं तो आप उसी सांसद को फिर से वोट दीजिएगा? नहीं, अपना संसद अच्छा होना चाहिए, सांसद अच्छा होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार बदलाव के लिए वोट होना जरूरी है सर, तो सांसद बदला जाए? बदला जाएगा ऑटोमेटिक है। लेकिन बहुत लोग का कहना है कि मेरा सांसद कितना खराब हो, मोदी जी को देख के वोट दे। और ये ना जो मोदी का नाम दे रहा है वोट उसको देने दीजिए, हमको संसद अच्छा चुनना है, बस वोट करेंगे। बेरोजगार हैं हम लोग, बेरोजगार हैं, के दे रहे खाने, बेरोजगार हैं। पढ़ लिख के साला बकरी चला रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, ग्रेजुएशन करके मछली बेच रहे हैं। अभी क्या यही मछली बेचेंगे? आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं हाँ, और कहीं कोई नौकरी वगैरह कोई भी नहीं, नौकरी वगैरह नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ भी है तो बस वह उसी का है, जिसके पास पैसा उसी के लिए वैकेंसी है। ये मोदी सरकार जो है ये जुमलेबाजी का पैसों वाले सरकार के है लिए मोदी है, सरकार, जिसके और पास कुछ नहीं। पूंजीवादी है उसी का ये सरकार है, और सबका ही गरीबों का सरकार नहीं है ये। अच्छा, जो कांग्रेस का राज था तो उसमें गरीबों का कैसा था? गरीब फिर भी ठीक ठाक है, गरीब ठीक ठाक था, गरीब फिर भी ठीक था, किसी तरह भी कमा के खा रहा था। पूंजीवादियों का ये सरकार नहीं था। गैस 500 मिलता था कांग्रेस के सरकार में, अभी 1100 में मिल रहा है। अगर वृद्धि है, अगर महंगाई बढ़ाना है तो 500 रुपए की जगह आप 700 कर देते, 800 कर देते, आज 1200 रुपए नहीं होता है। महंगाई डबल कर दिए, डबल से भी ट्रिपल कर रहे हैं। जाहिर है पेट्रोल और गैस की कीमतों का असर जो है हर चीज पे पड़ता है कि अगर पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन। 400 रुपए मजदूरी करता है और 120 रुपए केजी दाल खा रहा है, 50 रुपए केजी चावल खा रहा है, फिर भी नहीं पूरा है। 400 रुपए डेली कम करता है, आता है शाम को सब बैठ के खा के बैठ फिर आ रहा है। क्या होगा गरीब बच्चा बच्चा को क्या पढ़ाएगा, क्या तो लिखाएगा? इस बार क्या युवा बदलाव के लिए हाँ, युवा बदलाव के क्या युवा बदलाव के लिए वोट करेंगे? बदलेगा युवा। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव के लिए वोट होगा चाचा कि उन्हीं को चुनिएगा? वो तो वक्त आएगा तो सोचेंगे। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है, आप नहीं समाज किसको चुनेगा, उसी को चुनेगा या बदलाव के लिए वोट होगा? बदलाव के लिए होगा। देखिए कभी आज दिन तक अजय मंडल यहाँ पे घूमने नहीं आया 5 साल में। ये शिकायत तो बहुत एक भी जगह। दिन नहीं आया इस चौक पे, इस क्षेत्र में। और अगर उसको जरूरत लग जाए तो वो बार बार घूमना शुरू करता है। जरूरत पे बिना अभी चुनाव है, चुनाव के बीच में लोग आ रहे हैं, विकलांग लोग और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन जी क्या करते हैं? अभी काम करते हैं, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। कितना खेती है आपको? हैं। 2-2.5 बीघा लगा। किसान सम्मान निधि मिलता है मोदी जी वाला? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। मोदी जी कहते हैं सब किसान को हम 500 रुपया महीना सम्मान निधि देते नहीं, हैं। ये झूठ है। झूठ है। अच्छा, तो एक बात बताइए, फसल वगैरह बेचने में जो सरकारी मूल्य है उस मूल्य पे फसल बिकता है या उससे कम मूल्य पे बिकता है? नहीं, जो सरकारी का उसी में बिकता है। सरकारी मूल्य सरकारी कीमत ज्यादा रहता है, उससे कम पे मिलता है या सरकारी कीमत पे बिक जाता है? ये तो उतना नॉलेज नहीं है, हम तो उतना नहीं। अच्छा, घर में कोई बड़े बुजुर्ग जाते हाँ, हैं बड़े अनाज बुजुर्ग बेचने जाते के हैं, लिए।
ठीक है, तो ये तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए या वही सरकार होनी चाहिए? और बार ये दूसरी सरकार बदलना चाहिए, एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए। हर एक बार हर एक 5 वर्ष सरकार गिनना चाहिए। अगर जहाँ एक बार एक सरकार 15-20 साल से रह रहा है और उसको भी वो भी सोच लेता है मेरा सरकार बनेगा, कोई विकास नहीं करता है। अगर सरकार हर एक 5 वर्ष में गिरेगा, विकास भी होगा उसी हिसाब से। उसी हिसाब से। हाँ। यानी कि रोटी को पलटने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी को पलटते रहना चाहिए, इससे रोटी जलती नहीं है। रोटी और सत्ता को हमेशा पलटना चाहिए। अगर जो सरकार में पलटते रहेगा सरकार, वो भी सोचेगा कि हम काम करेंगे तब जनता हमको जिताएगी, हाँ। नहीं तो फिर वो पता चलेगा कि ऐसे ही जीतते रहे तो काम कोई नहीं करने का। कोई नहीं करता। यही है बिहार में, यही इसलिए तरक्की नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल सही है। एक युवा की जो सोच थी वो उस सोच को रखने का प्रयास किया। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज नाम है। क्या बोले? अनुज। हाँ जी। आप एक यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, स्थानीय आदमी। क्या लगता है इस बार बदलाव के लिए वोटिंग होना चाहिए या फिर वही सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए? सरकार कंटिन्यू होने के बाद विकास नहीं होता। नई सोच के साथ जो आते हैं तो नया सोच होता है उसमें। इसका उदाहरण पक्का है कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, प्रत्येक चुनाव में वहाँ सरकार बदल जाती है। और देखिए, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, बहुत ज़्यादा। उसके आजू बाजू हम लोग नहीं हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा पैमाना है, अभी देखिए कि हमसे आगे अथी में बांग्लादेश आ गए, हम पीछे क्यों गए? इस पर विचार होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति आप कहते हैं कि हमने ये किया वो किया। जिस समय हम कांग्रेस से सत्ता हस्तांतरित हुआ था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 4,600 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर अधिभार था। अभी वह लगभग 46 से पार चला गया। यानी कि लोगों पे कर्ज जो है वो बढ़ गया, देश पे कर्ज बढ़ा है। हाँ, और लोग कहते हैं वार्षिक आय में वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से हुई है। बड़ों के लिए हुई है, छोटी मछली के लिए नहीं है। छोटी मछली को खाया जा रहा है। आपको नहीं लगता होगा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं, वो खूब खुशहाल हैं। लेकिन भीतर ही भीतर इस महंगाई और बेरोजगारी के चलते पूरा हमको लगता है कि हिंदुस्तान में दूसरे तरह का माहौल बन गया है। हम भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, अखबार देखते हैं और क्या कहते हैं आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं। उसमें बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन धरातल पे नहीं। अभी देखिए, हिंदुस्तान हो या बिहार में, एक पुल सुल्तानगंज है 2 बार टूट चुका है। किस पर गया वो? 1.5 किलोमीटर सड़क बनाने में 1800 करोड़ रुपये का खर्च होता है, वो किस पर गया आधी बार? लेकिन आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, वास्तविक मुद्दा देश की राजनीति में आ पाएगा? जाति में बटा हुआ समाज, धर्म में बटा हुआ समाज। जाति फैक्टर है, इस बात को हम भी मानते हैं। जाति फैक्टर वो हावी हो जाता है जो इस चीज को नहीं समझते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है। आए दिन भर कमाए, शाम को जो हुआ खाए पिए सो गए, फिर डिंग मारने लगे, उससे नहीं। जब अर्थव्यवस्था की बात आएगी, हमारी विकास की बात आएगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात आएगी। अभी प्रत्येक देखिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें आप जो इस तरह इस गांव के हो या 10 बस्ती के लोग उच्च शिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते हैं। वहाँ डोनेशन बहुत करा लगता है। और सरकारी जो है, सरकारी में पैसे का खेल हो जाता है। इस बात मानिए, मानना होगा। हाँ, बिल्कुल। और सरकारी में शिक्षा का अभाव है। हाँ, शिक्षा का देखिए, जिस सरकारी विद्यालय को अभी बिहार सरकार ये के पाठक जी को दे करके चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा लचीलता नहीं है, कठोरता है। शिक्षक लोग को फौज बना दिया है। लेकिन ये जब तक डंडा रहेगा तब तक शासन रहेगा। डंडा हटते ही शासन, पाठक जी का डंडा हटेगा तो फिर लगता है व्यवस्था नहीं। देखिए, ये व्यवस्था ठीक है, बट वैसी नहीं करनी चाहिए जिस तरह की दूसरों को दर्द हो। काम उस तरह से लेना चाहिए, हंस के काम लेना चाहिए और होगा। जो विद्यालय शिक्षक जा रहे हैं अभी, उस शिक्षक का विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है,
निसंदेह ये बहुत बड़ी बात है कि जो शिक्षक सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, यानी कि सरकारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है बिहार में। तो ये यहाँ से मैं वास्तविक स्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा था, आपको अनएडिटेड वीडियोस दिखा रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था कि आखिर देश का चुनावी मुद्दा क्या है, लोग क्या सोचकर वोट करेंगे। भारत की बड़ी आबादी गाँवों में बसती है, बड़ी आबादी यह तय करती है लोकतंत्र में कि सरकार किसकी बनेगी, राजनीति की दशा क्या होगी, राजनीति की दिशा क्या होगी। उसी बड़ी आबादी के बीच से मैं आपको वास्तविक स्थिति का अवलोकन करा रहा था, दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या है चुनावी मुद्दे, कौन किस पर है भारी। अनएडिटेड वीडियोस ऐसे ही आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा, वास्तविक स्थिति दिखाता रहूंगा, चुनाव के मुद्दे क्या है यह बताता रहूंगा। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।